नमस्कार। आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 14 लेकर आई हूँ, जो बसंत की कविता दीवानों की हस्ती पर आधारित है। इससे पहले हम वर्कशीट नंबर 12 में जो है इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं। आइए अब इस कविता के अगले भाग को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वर्कशीट में हमें और क्या कविता के अंदर देखने को मिलता है। सर्वप्रथम मैं कविता को आपके समक्ष पढ़ देती हूँ, फिर देखते हैं कविता का भाव वर्कशीट के द्वारा क्या दिया गया है। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। फिर से पढ़ देती हूँ कविता को। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उस अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे बढ़ते हैं कि इसमें अपरिचित शब्द क्या है। जग को कहते हैं संसार और छक कर कहते हैं मन भर कर या जी भर कर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वर्कशीट के द्वारा हमें क्या भाव दिए गए हैं। इसके अंतर्गत इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय बस चलते जाना है। इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला है वह हमने लिया और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए, कुछ बातों की खुशियाँ मनाई और कुछ दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार से भी दुख या सुख मिले उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। ये वर्कशीट के द्वारा दिया गया अर्थ था। चलिए अब मैं इसे अपने अनुसार अर्थ देने का प्रयत्न करती हूँ। बच्चों, कवि महोदय कह रहे हैं कि जब आपने इस कविता का जो पिछला भाग पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि तुम किस प्रकार से आए हो और कैसे चले जा रहे हो। ठीक है, फिर आगे जो है कवि कहते हैं कि किस और चले ये मत पूछो, क्योंकि वो पूछते ना कहाँ जाओगे तुम। तो यहाँ पर कवि महोदय कहते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, तुम हमसे ये प्रश्न मत करो, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, बस चलना है और चलते जाना है। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि यदि ज़िंदगी एक पल के लिए रुक जाती है तो वो ज़िंदगी चलने का नाम नहीं बनती। ज़िंदगी क्या है, चलने का नाम है। ठीक है, आप एक ठहरे हुए जल को देखो, अगर ठहरा हुआ जल रुका है तो वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, सड़ता है, सड़ांध आती है, उसमें कीड़े पड़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जीवन, अगर वो पानी बहता रहता है तो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। उसी प्रकार से लेखक कह रहे हैं ये जीवन जो है चलने का नाम है, इसे चलने दो। ठीक है, बस हमें ये जीवन मिलना है, चलना है, इसलिए बस चले चलो, जग से उसका कुछ लिए चलो, जग को अपना कुछ लिए चलो। तो कवि कह रहे हैं कि जब हम इस सफ़र में निकलेंगे, इस यात्रा में जब निकलेंगे और जहाँ भी जिन भी लोगों से हम मिलेंगे तो ये लोग क्या है, इस जग के, इस दुनिया के उन्हीं लोगों की तरह है जैसे कोई अपना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, उन लोगों से बहुत कुछ लिया है। ठीक है, आप इस दुनिया में आए हो तो बच्चे अकेले, भले इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे कहा जाता है, लेकिन जब तक इस दुनिया में हो आपके जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन चलाने का जो ढंग है, वो केवल अकेले से संभव नहीं हो सकता। आप जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपने आसपास के समाज, अपने परिवार के लोगों की मदद लेनी पड़ती है, अपने देश के लोगों की मदद आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप वहाँ से मदद ले रहे हैं उसी प्रकार से अपना कुछ देते हैं, तभी क्या है, ये दुनिया जो है एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रही है। तो लेखक जो है यहाँ पे, जो कवि महोदय इस कविता को लिखते समय क्या कह रहे हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। इस दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे पास जो कुछ था वो भी हमने इस दुनिया को देने का जो है प्रयत्न किया है, अर्थात जो उसके दुख थे उसको कम करने की कोशिश की और जो उसके सुख थे उसको बांट कर, उसको बढ़ाकर हमने और बढ़ाने का काम किया है। ठीक है,
अब यहाँ पे लेखक सॉरी मैं बार बार लेखक कह रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगी, मुख से बार बार निकल जाता है क्योंकि कई बार हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसके लिए लेखक शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप अगर गलती से मेरे मुँह से लेखक निकलता है तो आप उसको, मेरे भावों को समझिए, वो कवि ही मैं कह रही हूँ कि कवि महोदय कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि दो बात मैंने कही और दो बात मैंने सुनी भी। जब मैं कहीं रुका इस सफ़र में, कुछ लोगों के पास कुछ समय व्यतीत किया, तो मैंने क्या देखा कि मैंने दो बातें अपनी कही और दो बातें उनकी भी सुनी, और उन दो बातों पे हम कभी हंसे और उन दो बातों पे कभी हम रोए भी। यानी जब खुशी का माहौल मिला तो हम लोग हंसने लगे ठहाका मार के, और जब दुख मिला, किसी का दुख हमें पता चला, तो उस दुख को भी हम उस दुख में रोए भी। क्योंकि जब हम किसी के दुख को बेटा अपना बनाते हैं तो ये स्वाभाविक है, मनुष्य रूप का ये स्वाभाविक बने कि आपके आंखों से अश्रु जरूर बहेंगे। तो जो कवि महोदय वो कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर यानी हार कर हमने क्या किया, जी भर कर क्या किया, सुख दुखों के घुटों को पिए। यानी सुख भी मिला और दुख भी मिला, और इन दोनों को हमने, जैसे हम पानी पीते ना घुट घुट करके, तो उसको स्वीकार किया अपने जीवन में। हम उसको नकार के आगे नहीं बढ़े, सुख और दुख को हमने दोनों घूंटों को बराबर रूप से स्वीकार किया। हम एक भाव से पिए चले, चाहे एक भाव मतलब किसी के प्रति हम जो है कम करके हमने नहीं आका कि हमें सिर्फ सुख सुख चाहिए, हम तुम्हारे दुख को क्यों सुने। तो यहाँ पे कवि महोदय कहते हैं जब हमें दुख मिला तो उसको भी हमने उसी भाव से स्वीकार किया, और जब सुख मिला तो उसको भी हमने एक ही दृष्टिकोण से अपनाया, उसके लिए हमने उसको कम नहीं आका। ठीक है, जितना हम सुख में सुखी थे उतना ही हमने उस व्यक्ति के दुख में भी शामिल होने की पूरी कोशिश की, और एक ही भाव से सुख और दुख के घुटों को हमने पिया है। तो उम्मीद करती हूँ कविता के भाव को आप समझ गए होंगे। कविता बहुत प्यारी है बच्चों, हमें जीवन का बहुत अच्छा संदेश दे रही है, और आप भी अपने जीवन को जब इस प्रकार से बना लोगे, सबके सुख में शामिल होंगे, सबके दुखों में शामिल होगे, इसके दुखों को कम करोगे, तो कहीं ना कहीं आप एक मानवता का सुंदर पक्ष खेल कर जाओगे। चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रश्न, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस दिशा में वो जा रहा है, उसने जिसके घर का पता अगर वो बताता है तो उसके बाद वो ज़रूरी नहीं कि आप अगर उसके पीछे पीछे जाते हो बच्चे, तो वो आपको कवि जो है वहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले कह दिया कि आज हम यहाँ हैं, कल हम वहाँ होंगे, और हो सकता है कि उसके बाद वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो वो दीवानों की हस्ती है उसकी, वो एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाएंगे, यानी उनका ठिकाना जो है निश्चित नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मेरा पता पूछने जो है वो बेकार है। जग से कवि को क्या मिला है? जग से कवि को सुख दुख दोनों मिले हैं। क्या मिले हैं? सुख और दुख दोनों मिले हैं। दो बात कहने या सुनने से कवि का आश्रय क्या है कि दो बात कहने और सुनने से क्या कि मैंने अपनी दो बातें कही, यानी अपने सुख और दुख को बांटा और मैंने उनके सुख दुख को सुना। ठीक है, यही बात लिखेंगे यहाँ पे। फिर कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही है? यानी जी भर कर मैंने एक ही भाव से उसको पिया है, उसमें कमी नहीं की है। चाहे मुझे सुख उस व्यक्ति का मिल रहा हो सुनने को, चाहे दुख मिल रहा हो जब मैं अपने सफ़र पे निकला था, तो जिनके पास भी मैं रुका था अपना समय बिताने के लिए, तो मैंने छक कर यानी जी भर के उसके दुख को भी ग्रहण किया और उसके सुख को भी ग्रहण किया। सुख और दुख एक भाव से कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं, कैसे स्वीकार किए जाते हैं, इसका मैंने आपको पिछली कविता में भी भाव स्पष्ट किया था, दोबारा बता देती हूँ बच्चों। जब आप किसी की खुशी में शामिल होकर उसकी खुशियों को 4 गुना बढ़ा देते हो, तब आप उसके सुख को स्वीकार कर रहे हो, और उसी तरीके से जब उसके दुख में शामिल होकर उसके दुख को बांटते हो, कम करने का प्रयत्न करते हो, तब जो है वो भी भाव जो है आपने मतलब जब उसके दुख को भी कम कर रहे हो आप, तो वहाँ पे भी आपने एक मानवता का पक्ष खेला है, मानवता को आपने जगा कर रखा है। जैसे आप सुख बांटने गए थे, उसी प्रकार से जब आपने दुख भी बांटा, तो मतलब आप सुख और दुख दोनों के भावों को समझ रहे हैं, और इन दोनों भावों से आप इस जगत के मनुष्यों की सुख और दुख को बांटने की पूरी जो है क्षमता रख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे लिखने का पूरा प्रयत्न करेंगे। गतिविधि दी गई है कि उपर्युक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और जो भी बात आपको अच्छी लगी है उसके ऊपर अपने विचार आपको बच्चे देने हैं। तो ठीक है,
मुझे दोबारा बताना ना पड़े आपको इसके लिए कि गतिविधि है, थोड़ी सी एक्टिविटी आप कीजिए बच्चे, अपने भाव अपने विचार यहाँ पे स्पष्ट कीजिए और अपनी अध्यापिका से इसको जो है लिख कर चेक करवाइए। ठीक है, देखें तो आपके अध्यापिका भी कि आप अपने मन में अपने किस प्रकार के भावों को संजाए रखे हुए हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम लगाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।